हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस पार्ट 7। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। ठीक है, आपको एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो कि एक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, कोई भी रैंडम इंटीजर नंबर जनरेट कर देगा 1 से 10 के बीच में। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्राम को रन करोगे, कभी वो 2 कर देगा, कभी 3 कर देगा, कभी 8 कर देगा, कभी 10 कर देगा, कभी 1 कर देगा। तो मतलब 1 या 10 के बीच में कोई भी नंबर वो जनरेट करेगा। ठीक है, हमारा प्रोग्राम। तो इसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आप लिखो इंपोर्ट एंड उस मॉड्यूल का नाम क्या है? मैथ। ठीक है, उस मॉड्यूल का नाम है मैथ, तो आप इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट मैथ मैंने कर लिया। ठीक है, अब जो भी आपका रैंडम नंबर आएगा, ठीक है, आप क्या चाहते हो कि वो किस डब्बे में स्टोर है? आपको एक डब्बे में स्टोर करना पड़ेगा ना उस वैल्यू को, जो भी रैंडम नंबर आएगा। तो एक चलो डब्बा बना लेते हैं रैंडम नंबर नाम से। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना लिया रैंडम नंबर नाम से। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू को स्टोर करना। रैंडम नंबर जो डब्बा है, इसमें आपको वैल्यू को स्टोर करना, जो भी रैंडम इंटीजर आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? ठीक है, एक चीज एक चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं मैथ्स आप मत करो इंपोर्ट इसमें। ठीक है, आप रैंडम को इंपोर्ट करो। ठीक है, एक मॉड्यूल है जिसका नाम है रैंडम, आप उसे इंपोर्ट कर लो। ठीक है, रैंडम वाले मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है, फिर मैंने डब्बा बनाया रैंडम नंबर नाम से। ठीक है, उसमें आप क्या करो, ये जो रैंडम जो मैंने इंपोर्ट किया है मॉड्यूल, उसे कॉल करो। ठीक है, रैंडम वाले मॉड्यूल को कॉल करो। ठीक है, कॉल कर दिया। एंड रैंडम वाले मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है, उसका नाम क्या है? रैंड इंट। ठीक है, रैंडम वाले जो जो ये तुम्हारा जो रैंडम करके मॉड्यूल है, उसमें एक फंक्शन होता है जिसका नाम है रैंड इंट। मैंने उसे कॉल किया। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको एक रैंडम इंटीजर जनरेट करता है। अब आप इसे कैसे स्पेसिफाई करोगे कि किसके बीच में करे? ठीक है, किसके बीच में करे, लाइक 1 से 10 के बीच में करे या 20 से 100 के बीच में करे, आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हो। तो आपको एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा इधर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जो इंटीजर नंबर वो जनरेट करे, रैंडम नंबर वो जनरेट करे, वो 1 से 10 के बीच में ही हो, तो आप पहले 1 लिखो, कॉमा 10 लिखो। ठीक है, इससे क्या होगा? ठीक है, 1 से 10 के बीच में ही किसी रैंडम नंबर को वो जनरेट करेगा। 1 से 10 के बीच में ही वो किसी रैंडम नंबर को जनरेट करेगा। ठीक है, एंड अगर तुम 1 से इधर 100 लिख दो तो 1 से 100 के बीच में करेगा। इधर आप कोई भी नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो। अभी हम 1 से 10 पे स्टिक करते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन वही कह रहा है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल, देखो मैं गलती से मैथ वाले को यूज कर रहा था, उस तरीके से भी हो जाएगा, पर ये ज्यादा इजी एंड बेटर तरीका। मैंने रैंडम एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट रैंडम। उसके बाद मैंने एक डब्बा बना दिया रैंडम नंबर नाम से। उसके बाद मैंने क्या किया, रैंडम वाले मॉड्यूल को मैंने कॉल किया। इस मॉड्यूल के कौन से फंक्शन का मैंने यूज किया? रैंड इंट। मतलब अगर फुल फॉर्म जाने तो रैंडम इंटीजर होता है। ठीक है, रैंड इंट लेकिन आप लिखोगे। एंड ब्रैकेट में मैंने नंबर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इन दो नंबर्स के बीच रैंडम इंटीजर को जनरेट करना, इन दोनों नंबर्स के बीच के ही इंटीजर लाइक नंबर्स को तुम वो करना। ठीक है, जनरेट करना कि जैसे 1 से 10 के बीच में 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, कुछ भी कर सकता है। अगर मैं बाय द वे इधर 1 से 100 लिख दूं, 1,100 लिख दूं, तो 1 से 100 के बीच में 88 भी कर सकता है, 90 भी कर सकता है, कोई भी नंबर कर सकता है 1 से 100 के बीच में। ठीक है, आई होप तुम समझ गए हो, मैंने बहुत ज्यादा डीप में समझा दिया चीजों को। ठीक है, तो चलो अब हमें इस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो प्रिंट फंक्शन डाल दो। क्या करोगे? प्रिंट फंक्शन डाल दो। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। एक स्टेटमेंट भी लिख दो। चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं, द रैंडम नंबर इज, चलो पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, द रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज। ठीक है, अब जो भी आपका जो रैंडम वैल्यू है, ठीक है, जो भी आपका रैंडम इंटीजर है 1 से 10 के बीच का, ठीक है, वो कहां पे वो किस डब्बे में स्टोर हुआ है, किस डब्बे में पड़ा है? रैंडम नंबर वाले डब्बे में पड़ा है, और आपको वही वैल्यू दिखानी है आउटपुट में। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू दिखानी रहती है आउटपुट में, आप कॉमा के बाद उस डब्बे का नाम लिख दोगे। ठीक है, तो मैं डब्बे का नाम लिख देता हूं। ठीक है, तो मेरा फाइनल स्टेटमेंट समझना, द रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज। मैंने ये पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, फिर कॉमा करके मेरे को कौन सी वैल्यू दिखानी है? रैंडम नंबर वाले डब्बे में जो वैल्यू है, मेरे को वो वैल्यू दिखानी है। ठीक है, तो मैं सिंपल डब्बे का नाम इधर लिख दूंगा, विच इज रैंडम नंबर। अब चलो, अब प्रोग्राम को अपने रन करते हैं। पहले मैं पुराने सारे प्रोग्राम्स को हटा देता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, बहुत ज्यादा जूम है। ठीक है, चलो अब रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, मैंने रन कर दिया, तो ये देखो परफेक्ट।
मेरे क्या क्या कह रहा है, द रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 1। ठीक है, 1 से 10 तक कोई भी एक रैंडम नंबर उसने जनरेट किया 1, तो आप जितने बार प्रोग्राम को रन करोगे ना, वो उतने बार अलग अलग नंबर्स को वो जनरेट करेगा। जैसे फिर रन करते हैं, देखो इस बार 2 उसने जनरेट किया, फिर रन करते हैं, इस बार उसने 4 कर दिया है। ठीक है, फिर करते हैं, उसने 1 कर दिया, फिर करते हैं, उसने 8 कर दिया। तो मतलब 1 से 10 तक ही नंबर्स वो करेगा। ठीक है, उससे इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा वो। ठीक है, अगर आपको मानो दूसरा रेंज सेलेक्ट करना, आप चाहते हो कि कोई भी एक रैंडम इंटीजर दे दे 1 से 100 के बीच में, तो आप इधर 1 लिखा है, कॉमा के बाद आप 100 लिख दो। ठीक है, ये देखो, अब मैं इसे रन करता हूं, देखो अब मेरे को 22 दे रहा है। ठीक है, 37 दे रहा है, फिर से रन करते हैं, 19 दे रहा है। तो ये रेंज के बाहर नहीं जाएगा। जो आप रेंज इधर स्पेसिफाई करोगे ना, उसी रेंज के दरमियान वो रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो आई होप तुम्हें समझ आए कि कैसे हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया एंड उसका जो फंक्शन था रैंड इंट, उसका यूज किया। अगले जो वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे ही मैथ्स मॉड्यूल का यूज करके बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल पता कर सकते हैं। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।